दोस्तों वेलकम टू एजुकेशन पाथ। तो आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 का, जिसका 24 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया है। हम जीके जीएस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्या है। छऊ नृत्य किस अमृत धरोहर के लिस्ट में यूनेस्को में शामिल किया गया है? तो ये किया गया था आपका 2010 में किया गया है। ठीक है, इसके बारे में और फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। तो ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में किए जाने वाला क्या है, नृत्य है। भारत का पहला विरासत शहर कौन सा है? आपका अहमदाबाद। भारत का दूसरा विरासत शहर कौन सा है? आपका है जयपुर। ठीक है, ये सब सारे नेक्स्ट एग्जामों के लिए है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या आपका 2022 में क्रमांक की राष्ट्रपति चुनी थी? तो 2014 क्या होता है, उपराष्ट्रपति चुने राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी ने 14वें उपराष्ट्रपति क्या है, चुने गए हैं। पश्चिम बंगाल के क्या हुए आपके आनंद बोस हैं। ठीक है, और 2022 के 15वें राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए आपके कौन, ये द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो ये इसके बारे में और फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। तो ये झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू क्या है, 15वें क्या राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो बात कर लेते हैं। तो ये आपका 13.6% है। ठीक है, इसके बारे में और कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। तो देश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये है आपका 1.21 अरब है। ठीक है, चलिए नहीं कुछ बात कर लेते हैं। तो विश्व की जनसंख्या भारत का अंश कितना है? तो ये है आपका कितना, 17.5% है। कितना आपका 17.5%। और भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो ये आपका 382। कितना, 382 है। ठीक है, और 2011 जनगणना के बारे में और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जामों में इससे क्वेश्चन हम बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए तो बात कर लेते हैं। ये कुल जनसंख्या कितना है? तो ये है आपका 121 करोड़ 5,69,533 भारत की कुल जनसंख्या है। ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या कितना है? तो 62 करोड़ 31,21,843। ठीक है, और महिलाओं की कितना है? तो 58 करोड़ 74,47,730। ठीक है, और 10 की वृद्धि कितना है? 2001 से 2011 तक कितना हुआ था? ये 17.7% की वो वृद्धि हुई है। ठीक है, आज जन घनत्व देख लेते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो ये आपका 382। और लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों और महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 943। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। आपका साक्षरता दर, तो भारत का साक्षरता दर कितना आपका 73% है। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर कितना आपका 80.9%। ठीक है, महिला साक्षरता दर कितना है आपका क्या है आपका 64.6%। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाबर ने काबुल बाग मस्जिद कहाँ बनवाया है? तो बात कर लेते हैं पानीपत में। तो पानीपत कहाँ पड़ता है? तो पानीपत पड़ता है आपका कहाँ पे, हरियाणा में। ठीक है, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फैक्ट्स की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो तो ये आपके श्री चेयरमैन जुम्मा मस्जिद कहाँ है? तो ये आपका कहाँ पे, केरल में। ठीक है, ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो ये आपका कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में और फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। तो बाबर का 4 प्रमुख युद्ध कौन है? पानीपत का, खानवा का युद्ध और घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, मुगल क्या बाबर मुगल वंश का क्या था, संस्थापक इसे क्या कहते हैं? इसे कलंदर के नाम से भी क्या जाना जाता था। बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ठीक है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने छोटे भाई को क्या करें, सपोर्ट करें। तो चलिए फिर से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सबका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध हड़प्पा क्या है स्थल बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। ठीक है, बात करते बनवाली का है, हरियाणा में। तो राखीगढ़ इंडिया का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा। ठीक है, तो धौलावीर गुजरात क्या है, यूनेस्को में शामिल है। तो कब? 40वें। ठीक है, 40वें में। ठीक है, बात कर लेते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितना मीटर भाला फेंक का रिकॉर्ड बनाया था? तो बात कर लेते हैं आपका 88.44 मीटर की। ठीक है, नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में कितना भाला फेंका था? तो ये फेंका था 87.58 मीटर की। ठीक है, नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय भी क्या कहा जाता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन क्या पढ़ के जानना है, जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, जनगणना से आपको 1 से 2 क्वेश्चन क्या रहा है आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे 1 से 2 क्वेश्चन आपके जनगणना के आप जरूर पढ़ के जाइए। और स्पोर्ट के क्वेश्चन क्या आ रहे हैं पूछे जा रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन स्पोर्ट के आ रहे हैं
और हम बात कर लेते हैं असम, मेघालय, केरल, ठीक है। इसी ना जो कि आपको क्या करना है, पिछले शिफ्टों में एग्जाम इससे क्या रहे, हर एक शिफ्ट में लगभग इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तीन राज्यों से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन 3 राज्यों के क्वेश्चन आपके देख लेना है, ठीक है। क्या क्या देख लेना है, तो आपको देख लेना है इसका नृत्य देख लेना है, और इसका क्या होते हैं, इसका कला देख लेना है, ठीक है। नृत्य देख लेना है, और क्या क्या है, तो आपको पढ़ के जाना है कि आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ के जाना है, ठीक है। आपको क्या रहा है, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के आपके पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री क्वेश्चन आपके पढ़ के जाना है, ठीक है। हम बात करें करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में आपको पिछले 5 से 6 महीने के, ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 महीने या 5 से 6 महीने क्या करें, आप पिछले करंट अफेयर उठा के पढ़ लेना। आपसे इसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि पिछले जितने भी शिफ्ट हुए हैं अब तक, उसमें क्या 4 से 5 महीने के पिछले क्या करें, करंट अफेयर पूछे जा रहा है, ठीक है। तो आगे भी हो सकता है कि 4 से 5 महीने के क्या वो करंट पूछे, ठीक है। तो आपको इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। और सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन रिकॉल जरूर करिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप इसे मिस मत करिए, ठीक है। तो चलिए